नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आई डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए सामान्य हिंदी के पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। 21 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था वहीं के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी के भी जो भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ के हमने सभी शिफ्ट वाइज वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी वर्तमान में आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। हमें भाववाचक संज्ञा से संबंधित रिक्त स्थान को पूरा कर देना है। तो कह रहा है कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। देखिए, भाववाचक संज्ञा तो खोजना ही है, बाकी आप अपने समझ के अनुसार भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अब बताइए, किसी परिवार से कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी कमी बनी रहती है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और सबको रख के देख, उभार बनी रहेगी जी, कांति बनी रहेगी, कटुता बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। ये तो जनरल समझ पे है और हमने अपने समझ के अनुसार इसमें पुट किया कमी, और कमी जो है वह एक भाववाचक संज्ञा का भी काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पढ़िएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, और सॉरी ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन इसमें सही हो रहा है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। हमने संतोष की सांस ली, ये सही बात है। लिया नहीं, ली करेक्ट होगा। बाकी और देख सकते हैं, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए, हमने लिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ और यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है, परिवर्तन कर सकता नहीं है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। प्रश्न 3 पढ़ते हैं, वही है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। देखिए, अनेक शब्दों के एक शब्द से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 फरवरी 2024 के चारों शिफ्टों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, हमने लगा हुआ है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए एक शब्द खोजना है। असाध्य, अलंघनीय, अलौकिक या अलौकज्ञ। बिल्कुल, जैसे होता है जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, वही बात है कि जो संसार बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा? अलौकज्ञ, जो लोक से परे हो, लोक से कोई मतलब न हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। प्रश्न 4 है कि हमें उसी 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। किताबी कीड़ा, ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति। अब जो किताबी कीड़ा होगा, आप तो जनरल समझते होंगे कि किताबी कीड़ा जो हमेशा पढ़ाई के चक्कर में ही रहता है, जो हमेशा पढ़ाई लिखाई ही करते रहता है। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, एक ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 आपको भी लग रहा होगा। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले के लिए ही किताबी कीड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। बाकी बहुत ईजी लेवल के प्रश्न आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है, आप बिल्कुल 20 में 20 कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने का बिल्कुल हर एक संभव प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। ये भी देख लीजिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द ही है। वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द ज्ञात करना है जिसकी कोई उपमा ना हो। बिल्कुल, जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। विलोम शब्द से भी प्रश्न आते हैं और आए भी हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यों के शुद्धिकरण, बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। मुजरिम को जीवन दान दिया जाए, तो बस जीवन दान अंडरलाइन है। जीवन दान मतलब किसी को मृत्यु हो रहा है लेकिन उसको बचा लिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जीवन दान का विलोम क्या होगा जी? मृत्यु दंड होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। इस प्रकार का प्रश्न तो हमेशा पूछा गया है, हर एक सेट में पूछा गया है कि पहले त्रुटि को पहचानिए। त्रुटि नहीं है तो बस कोई त्रुटि नहीं है, ये वाला ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए देखते हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक
दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ है। यहाँ तक तो सही है, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मतलब पहले से थी, मनुष्य बाद में आई। अब लीजिए आई, एक तो सबसे बड़ा गलती यहाँ पे हो गया, मनुष्य गलती लिखा हुआ है, और वो आई ये भी गलत है ना जी, आप खुद समझ, सॉरी हमने ही गलती कर दिया। मनुष्य इस रूप में लिखा जाएगा पहले, तो यहाँ पे गलती है, और बाकी आई तो होना ही नहीं चाहिए। तो बस इसी वाक्य में अशुद्धि है और हम इसी को करेक्ट करेंगे, पहले को थी और मनुष्य बाद में आई, यही अशुद्धि है बस, अब बाकी को देखना ही नहीं है। उम्मीद आप समझे होंगे। और वाक्यों के और शब्दों के शुद्धिकरण से बिल्कुल प्रश्न आए हैं, इस बार भी आएंगे, इसीलिए आप इसकी तैयारी बेहतर रूप से करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, हर कदम कदम पे साथ है, जितना संभव होगा हम आपका हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। 8 है, देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। अब देखिए मुहावरे से 2 प्रश्न आ गए, बिल्कुल आपको रेडी रहना है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे मुहावरे, इसी पैटर्न के मुहावरे को एक ही वीडियो में करा दूं, बहुत सारे प्राची शब्द को करा दूं, सबका अलग अलग वीडियो, स्पेशल वीडियो आएगा। तो ये पासा पलटना मुहावरे का अर्थ बताना है। कठिन परिश्रम करना, स्थिति उलट देना, स्थिति उलट जाना, ये हो सकता है। जान छुड़ाना, बिल्कुल नहीं, समय नष्ट करना, ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। करेक्ट आंसर आपको दिख भी रहा होगा। जनरल समझ पे रहिए, कुछ बातें एग्जाम में आपके समझ पे आधारित भी होती हैं, ज़्यादा पढ़ने लिखने से भी बहुत कुछ नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पर्यायवाची शब्द से प्रश्न है। निशा, बिल्कुल आपको पता है, रात्रि, रात का ही पर्याय क्या होता है, निशा होता है। बाकी दंत, शुद्ध और खेद का कोई मतलब है नहीं निशा से। निशा का मतलब रात्रि होता है, रात होता है, रजनी होता है, तो हम लोग यहाँ पे निशा के लिए रात्रि शब्द का प्रयोग करेंगे पर्यायवाची के रूप में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। देखिए लगातार प्रश्न पूछ लिया गया पर्यायवाची शब्द से कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। इस बार अटल है। अटल का मतलब क्या है, जो टल न सके, अडिग हो, ठीक है। निरादर, धान्य, सहसा, बिल्कुल गलत। अटल है, अटल का मतलब जो अडिग हो, जो हिले नहीं, जहाँ हो वहाँ स्थिर रहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। अब देखिए मैंने बोला था ना कि वाक्यों के शुद्धिकरण से और शब्दों के शुद्धिकरण से प्रश्न आते हैं, और आए भी हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। अब देखिए जो रेखांकित है सौभाग्य, इसका हमें करेक्ट रूप चूज करना है। सौभाग्य बिल्कुल गलत। सौभाग्य, सौभाग्य, देखिए सौभाग्य तो आप ही जानते होंगे, जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसानी जानते होंगे सौभाग्य कैसे लिखा जाता है ना जी। तो बस ऐसे हम लिखेंगे और हम देख लेंगे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 मिल रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। अब देखिए जी, मैं पिछली 4 वीडियो में बता चुका हूँ कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 जो भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसको बिल्कुल आपको क्लियर करना होगा। तद्भव का मतलब हमने बताया था ना कि जब संस्कृत के शब्दों को सुधार कर या फिर रूप को चेंज करके जब हिंदी में प्रयोग कर लिया जाए उसको तद्भव बोलते हैं। गोस्वामी जी को बुला लाओ, अब गोस्वामी जी संस्कृत शब्द है तो इसको हमें तद्भव रूप में बदल देना है। तो आप जनरल अपनी बोलचाल की भाषा में भी देखते होंगे कि गुसाई, गोसाई लोग आवता लोग कह दिला नू, तो वही से गुसाई हो जाएगा करेक्ट आंसर गोस्वामी का तद्भव रूप। बाकी गुण, गागर, गाहक, ये तो जनरल समझ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रश्न एग्जाम में ऑप्शंस को, ये नहीं कि आपको पता ही है, लेकिन कौन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है इतना सामर्थ्य जरूर अपने आप में विकसित कीजिए, फिर आप बिल्कुल आगे आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बने रहिए, बनते चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। चलिए विलोम शब्द से भी 2 प्रश्न है, और वही बोल रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। यह समूह अलगाव की राह पर है। अलगाव का मतलब समझते हैं, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, टूट जाना। तो इसका हमें विलोम ज्ञात करना है ना जी। जब कोई अलगाव हो रहा है तो उसका एकीकरण होगा, समेटना होगा, एक साथ जुटना होगा, एकता होगा, समझ रहे हैं ना। तो बस इसी प्रकार से रिलेटेड ऑप्शन खोल लीजिए कि अलगाव का विलोम अपूर्ण से कोई निडर का कोई मतलब नहीं है अलगाव से, और समाज का तो है ही नहीं। एकीकरण, अलगाव मतलब टूटना बिखरना, एकीकरण मतलब एक साथ जुटना। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के साथ। देखिए दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का क्या डैश इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही न पूछता। सही बात है, आप रख के देख लीजिए ना, आप यहाँ मत जाइए, देश विदेश मत जाइए, आप रख के देख लीजिए कि क्या होता है। क्या जनाब इतनी दौलत का, जब जनाब तो हो नहीं रहा है। क्या दावत, बिल्कुल नहीं, आप रख के देखिए ना। क्या जवाब, बिल्कुल नहीं।
क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को न पूछता है। बिल्कुल सही बात है और यह करेक्ट बैठ भी रहा है और अपनी समझ पे आधारित भी है, इसीलिए आपको मतलब नहीं होना चाहिए देश विदेश से। बाकी आप पढ़ते रहिए और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 लगाइए। ये बात सही है कि रुपये पैसे संपत्ति से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ। 15 नंबर प्रश्न है वही कि 4 विकल्पों में से उसका चयन कर लीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला। देखिए अब इस बार स्त्रीलिंग, हमें स्त्रीलिंग शब्द का ख्याल करना है। क्या हुआ है तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही, तुम्हारी अब वह स्वास्थ्य, खबर, होश, होश उड़ गए, पुल्लिंग होता है, सब पुल्लिंग है। बाकी चमक, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही, ये चमक ये दमक, सरकार सब तुम ही से है, समझ रहे होंगे आप भी। तो चमक जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमें स्त्रीलिंग शब्द ही खोजना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न संख्या 16 से देखिए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है और वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके इस अनुच्छेद को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तत्पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति में बहुत सहूलियत मिलेगी। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि 2 मिनट पढ़िए, नहीं तो ना आप साथ साथ चलते रहिए और वहाँ के प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार ही आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहिए। जोखिम कार्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए उसको पढ़िए, नहीं तो बस जनरल आप देखिए कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। दुविधा का, ऐसा कैसे हो सकता है जी, जब हम जोखिम उठाइए रहे हैं और रोमांचकारी कार्य करिए रहे हैं तो उत्साहवर्धक का क्या करेगा जी, उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराएगा। दुविधा का मतलब नहीं प्रमाण का, प्रणाली का, आप इसको रख के देखिए ना, बिल्कुल आपको अटपटा सा प्रतीत होगा। लेकिन गतिविधि को रखिएगा तो आपको जनरल एक वाक्य मिल जाएगा कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ना। बस आपको ऑप्शन को रख के देखना है कि क्या एक सही अनुकरण कर रहा है तो बस वही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। 17 पढ़िए कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात है कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है तो लाभ देता है और नकारात्मक होगा तो नुकसान पहुंचाएगा ना जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये तो जनरल समझ है, बाकी सब रख के देखिए ना। रोमांचक प्रभाव नुकसान पहुंचाएगा, साहसी प्रभाव तो कोई मतलब नहीं है बाकी सब ऑप्शन का। उम्मीद है आप बेहतर रूप से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के। देखिए 18 नंबर है, यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। बिल्कुल बात है। द वॉरियर ऑफ कर्मा डज नॉट थिंक, ही ओनली एक्ट। कर्मवीर सोचते नहीं हैं, सीधे कर्मरत हो जाते हैं। तो परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या हुई क्या ना हुई। प्रमाण पर्यावरण कार्य का कोई मतलब नहीं है, रख के आप देख लीजिए आपको अगर टेंशन हो रहा है तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ। 19 नंबर आपके सामने है, इस तरह की गतिविधियाँ डैश और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। अब बताइए, इस तरह की गतिविधियाँ प्रकृति और साहस से भरी होती है, कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियाँ डर और साहस से, डर जब जहाँ साहस है वहाँ डर कहाँ से आ गया जी। नियम और साहस है, बिल्कुल गलत। उत्साह और साहस से भरी होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं इस दौर के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है और यह अंतिम प्रश्न भी है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हमने हिंदी के सभी प्रश्नों को कर लिया। आप कितने स्कोर पर कर पाए हैं कमेंट कर दीजिए। बाकी हम लोग वीडियो के माध्यम से सभी शिफ्टों के प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।